मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण लागू करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर की भर्ती में 5 साल की छूट देने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य फैसले लिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है, जो हमने मोदी की गारंटी हमारे संकल्प पत्र में कहा था, स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे। और इसके संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास और पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने चालू बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय अनियमितता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रारूप को अनुमोदन दिया गया है। इसके माध्यम से राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें और विशिष्टियां भारत सरकार के DGS&D की JM वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय JM पोर्टल से ही नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु, सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। वर्तमान में प्रचलित CSIDC के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट इस माह के अंत तक निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद में एक और निर्णय लिया गया। भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 94 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 6 अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 1 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता सिविल से मुख्य अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए 1 वर्ष से की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मुख्य अभियंता सिविल के 11 पद हैं, जिसमें से केवल 3 कार्यरत हैं, 8 रिक्त हैं और इनके पूर्व की पदोन्नति में विलंब हुआ था। इसको ध्यान में रखकर प्रशासनिक दृष्टि से ये निर्णय किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रतीक्षा सूची है, स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है, ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से ग्रामीण आवास स्वीकृत करने का भी निर्णय आज की बैठक में लिया गया। इस प्रकार के आज महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत